चलिए एक बार फिर से आपको सीधे जयपुर ले चलते हैं, जहां गांधी सर्कल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। बता दें कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती है। ऐसे में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पहले सचिवालय पहुंचे मुख्यमंत्री गहलोत और उसके बाद पुष्पांजलि अर्पित करी। और अब देखिए, अब रवाना हो रहे हैं गांधी सर्कल पर। पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि महात्मा गांधी की प्रतिभा पर अर्पित की और उसके बाद अब रवाना होते हुए देखिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है प्रदेश में गांधी जयंती के अवसर पर। और देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मंत्री शकुंतला रावत भी वहां मौजूद हैं। सचिवालय से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए जहां पुष्पांजलि अर्पित करी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद हैं, शकुंतला रावत मौजूद हैं। और आज हर कोई अहिंसा के पुजारी को नमन कर रहा है। देखिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और ऐसे में इसी कड़ी में जयपुर में भी विशेष आयोजन किए हैं। पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिवालय पहुंचे और उसके बाद गांधी सर्कल, इसके बाद एसएमएस स्टेडियम में भी सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। और कोशिश यही की जाएगी कि किस तरह से अहिंसा के पुजारी की जयंती के अवसर पर सभी धर्मों को जोड़ने का कार्य किया जाए। ऐसे में एसएमएस स्टेडियम में सर्वधर्म सभा का आयोजन भी किया गया है, जहां से यही कोशिश कि बापू के सिद्धांतों को आज हर कोई अपनाए। आज की पीढ़ी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है उन सिद्धांतों को अपनाना, कैसे ही हालात रहे हों, लेकिन महात्मा गांधी सदैव सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते रहे। चलिए हमारी सहयोगी डिंपल शर्मा का रुख कर लेते हैं। डिंपल, आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए देश भर में गांधी जयंती के अवसर की धूम देखने को मिल रही है। प्रदेश में भी इसी कड़ी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांधी सर्कल पहुंचे और क्या उनके कार्यक्रम रहेंगे, जानकारी चाहेंगे। कितनी देर में यहां से निकलेंगे, एसएमएस स्टेडियम कब पहुंचेंगे, जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल, जैसा कि कहा आपने कि पूरे देश भर में गांधी जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो हर साल की तरह, जो हर रिवाज की तरह एक गांधी जयंती पर गांधी सर्कल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजन होता है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आके पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और वैसा ही देखने को मिला। और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री ममता भूपेश और मेयर शीला भाई भी, और उनके साथ कई लोग मौजूद हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम जो लोग मौजूद हैं यहाँ पे। और पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजन हुआ, पुष्पांजलि मुख्यमंत्री गहलोत ने दी। अब इसके बाद जो मुख्यमंत्री गहलोत है यहाँ से एसएमएस स्टेडियम की ओर रुख करेंगे और कुछ ही देर में, क्योंकि हालांकि जो तय कार्यक्रम था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पहुंचने का, उसमें थोड़ी सी देरी हुई, लेकिन अब इसके बाद जो कि पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद सवाई मानसिंह स्टेडियम में जो राज्य स्तरीय समारोह है वहां जाएंगे, जहाँ पे सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन होगा। 9 बजे से कार्यक्रम शुरू होना था और कुछ ही मिनट शेष रह गए हैं। अब कुछ ही देर में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है यहाँ से कुछ ही देर में 5 मिनट के अंतराल के अंदर यहाँ से निकलेंगे, एसएमएस स्टेडियम पहुंचेंगे और जहाँ पे जो कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है राज्य स्तरीय कार्यक्रम, और उसमें जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। और जो कार्यक्रम की अध्यक्षता है शिक्षा मंत्री और कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर वी डी कन्ना जी करेंगे। और जो विशिष्ट अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री राहिला खान भी वहाँ पे मौजूद होगी। और तमाम जो आज देश भर में जैसा कि गांधी जयंती जो मनाई जा रही है, गांधी जयंती पर जैसे पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन होता है और हर बार की तरह, रिवाज की तरह पुष्पांजलि कार्यक्रम में आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो प्रतिमा है महात्मा गांधी की, उनको जो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। डिंपल, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके बाद एसएमएस स्टेडियम पहुंचेंगे, तो देखिए तस्वीरों में हमें मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास नजर आए, शकुंतला रावत नजर आई, साले मोहम्मद नजर आए। इसके अलावा और भी कोई मुख्यमंत्री हैं, और भी कोई माफ कीजिएगा, और भी कोई नेता हैं जो शामिल हो सकते हैं। और ये भी जानकारी चाहेंगे कि सर्वधर्म प्रार्थना सभा से नाम दिया गया है, तो क्या इस कड़ी में क्या अहम रह सकता है। देखिए प्रार्थना सभा का क्या महत्व है, क्यों आखिरकार इसे नाम दिया गया है सर्वधर्म प्रार्थना सभा, ये जानकारी चाहेंगे। देखिए जी बिल्कुल, क्योंकि और भी जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो शामिल होंगे कार्यक्रम में, क्योंकि एक गांधी परिवार की विशेष भूमिका भी रही है हमेशा से। और ऐसे में जो महात्मा गांधी जयंती पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद होते हैं, तो जाहिर तौर पर जो तमाम मंत्री हैं। चलिए हमारी सहयोगी डिंपल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी थी और हमें जानकारी दे रही थी कि किस तरह का आज कार्यक्रम प्रदेश भर में आगे भी जारी रहेगा। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिवालय पहुंचे पहले और पुष्पांजलि अर्पित करी
बापू की प्रतिमा पर और उसके बाद गांधी सर्कल पहुंचे। आगे भी किस तरह के उनके कार्यक्रम हैं बता दें आपको। एसएमएस स्टेडियम में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है और वहां भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे। कांग्रेस के कई दिग्गज भी पहुंचेंगे एसएमएस स्टेडियम। तस्वीरों में लगातार मुख्यमंत्री के साथ प्रताप सिंह खाचरियावास, शकुंतला रावत नजर आ रही हैं। देखिए, और आज का खास दिन और भी खास बनाने की तैयारियों में हर कोई जुटा है। देखिए, अपने अपने अंदाज से बापू को याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांधी जयंती के अवसर पर मीडिया से रूबरू भी हुए। कई बातें इस दौरान उन्होंने कही और बापू को याद भी किया। कहा कि कांग्रेस पार्टी बापू की विचारधारा पर चल रही है। अहिंसा के मार्ग पर सभी से चलने की अपील भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। चलिए, हमारी सहयोगी डिंपल से वापस से एक बार जुड़ेंगे। डिंपल, आप जानकारी हमें दे रही थी, किस तरह के कार्यक्रम होने हैं प्रदेश में? चलिए, सहयोगी से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि गांधी सर्कल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की। लगातार कार्यक्रमों का दौर जारी है प्रदेश में, क्योंकि देखिए अवसर बहुत खास है। राष्ट्रपिता, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती आज है, 153वीं जयंती है और ऐसे में कई कार्यक्रम, और देखिए कार्यक्रमों के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है कि किस तरह से बापू के मार्ग पर चला जाए। सर्वधर्म प्रार्थना सभा वहां पर रखी गई है क्योंकि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सुबह से ही राजधानी जयपुर में कार्यक्रमों की जो श्रृंखला है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर वो चल रही है। एसएमएस स्टेडियम में सर्वधर्म प्रार्थना सभा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे हैं और स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह इसके लिए जिसमें कई गणमान्य लोग भी शिरकत कर रहे हैं। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन, रामधुनी भी वहां पर, क्योंकि देखिए सुबह सचिवालय में सबसे पहले जब तस्वीरें देखी थी जो सिद्धांत महात्मा गांधी के जिन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि प्रदान की गई, उसके बाद में दर्जा उन्हें दिया गया क्योंकि कई अतुलनीय योगदान उन्होंने इस देश की आज़ादी और उस देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए दिए। कई प्रयोग उन्होंने अहिंसा के रास्ते से और लोगों को उस मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करने के लिए दिए। तस्वीरें जयपुर के एसएमएस स्टेडियम से सीधी आप तक पहुंचा रहे हैं। धर्मगुरु यहां पर मौजूद हैं, प्रबुद्ध जन साथ में, क्योंकि ये मौका ही कुछ ऐसा है। सर्वधर्म प्रार्थना सभा, सभी धर्मों के लोग किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर, किसी पार्टी विशेष विचारधारा से ऊपर उठकर आज के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन कर रहे हैं। पूरा देश, पूरा विश्व उन्हें आज याद कर रहा है और तस्वीरें जयपुर के एसएमएस स्टेडियम से सीधे आपको दिखा रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव के लिए इस दिन को सर्वधर्म प्रार्थना सभा के रूप में मनाया जा रहा है। सत्य का सहारा और देश प्रेम की निष्ठा ने वो चमत्कार कर दिखाया जो शायद बोले वालों के बर्दाश्त भी नहीं कर सके। आइंस्टाइन ने एक बार लिखा था कि आने वाली पीढ़ियों को ये यकीन भी नहीं होगा कि गांधी जैसा हार्ड मास का पुतला इस दुनिया में कभी था। हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता और गर्व की बात है कि महात्मा गांधी के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण और पालन के लिए राज्य सरकार ने गांधी सद्भावना सम्मान आरंभ किया है, जो आज इस राज्य स्तरीय समारोह में प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार ने सम्मान महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि स्वरूप आरंभ किया है, जो 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष दिया जाना निर्धारित किया गया है। हमें आपसे इस बात का उल्लेख करते हुए बहुत गर्व और प्रसन्नता है कि वर्तमान में किसी भी राज्य सरकार की ओर से पूजनीय बापू के आदर्शों को आत्मसात करने वाले और प्रचारित करने वाले गांधीवादी चिंतकों को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली ये सर्वाधिक राशि है। हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज के इस आयोजन को और भी विशेष बना रही है हमारे बीच कुछ विशिष्ट व्यक्ति की उपस्थिति।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हो चुके हैं श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान। एक बार चाहेंगे कि आप सभी करतल ध्वनि से आप सभी उनका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच विराजमान है डॉक्टर बी.डी. कल्ला, माननीय मंत्री कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान। हम माननीय डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब से निवेदन करेंगे कि वे सूट की माला भेंट कर स्वागत और अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, माननीय मंत्री कला एवं संस्कृति साहब। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस अभिनंदन में अपनी भी सहभागिता रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने आपसे निवेदन किया कि डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, माननीय मंत्री कला एवं संस्कृति, हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे श्रीमती गायत्री राठौड़, प्रमुख शासन सचिव कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान से, कि वे डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, माननीय मंत्री कला एवं संस्कृति का स्वागत और अभिनंदन करें। कार्यक्रम के आरंभ में आदर और सम्मान के साथ आमंत्रण डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, माननीय मंत्री कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान को। डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब सचमुच ऐसे व्यक्तित्व हैं जो शासन में अनुशासन की जीती जागती मिसाल हैं। कृपया पधारें और माननीय अतिथिगण के स्वागत के साथ आज के इस अवसर पर उद्बोधन प्रदान करें। डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब। परम सम्मानीय राजस्थान के गांधीवादी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत साहब, सम्मानीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यगण, आज जिनका सम्मान हो रहा है, स्वर्गीय सुब्बाराव जी की पुत्री यहाँ उनके सम्मान को लेने के लिए पधारी हैं। सम्मानीय अमरनाथ जी, सम्मानीय नेमीचंद जी भाऊ साहब के पुत्र जैन साहब, सम्मानीय D.R. मेहता साहब, उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, भाइयों बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, पत्रकार बंधुओं और नौजवान साथियों, आज पूरा विश्व अहिंसा दिवस के रूप में महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को मना रहा है। मुझे याद है कि हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अहिंसा के लिए बुलाया था और विश्व के तमाम लोगों ने मिलकर ये निर्णय किया कि यूएनओ को लिखा जाए कि आज के दिन को अहिंसा दिवस के रूप में पूरा विश्व मनाए। यूएनओ ने उस विचार को मंजूर किया और आज का दिवस अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया। महात्मा गांधी जी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने जीवन में सत्य को, अहिंसा को अपनाया। यदि मैं दो लाइनों में उनके पूरे जीवन का विवरण करूं तो मैं कह सकता हूं कि अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेस्व लोलुप्तम मार्दवम हीर चापलम। अर्थात जिसका सत्य में विश्वास है, अहिंसा में विश्वास है, जिसने क्रोध को जीता हुआ है, जो त्यागी है, त्यागी होने के कारण उनको महात्मा कहा गया। और उनको कोई अपना दुश्मन समझे, वो अपना दुश्मन किसी को नहीं समझते, इसको कहते हैं पैशुनम। और दया भूतेस्व लोलुप्तम, अर्थात जीव मात्र पर जिनका दया का भाव है, ऐसे महामना थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। और न केवल हमारे मनुष्यों पर बल्कि जीव मात्र पर जिनका दया का भाव, प्रकृति के प्रति दया का भाव, पेड़ पौधे पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव और किसी भी चीज़ का उनको लोभ नहीं था, ऐसे थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्होंने जीवन भर सत्य के प्रयोग किए और सत्य के माध्यम से उन्होंने अहिंसा को अपनाया। वो कहते थे सत्य, प्रेम, करुणा, दया जिनके मन में है वही व्यक्ति अहिंसावादी हो सकता है। उन्होंने जीवन पर्यंत इस व्रत को निभाया और दुनिया को ये संदेश दिया कि आज
पूरे विश्व में जो परमाणु बम, उज्जैन बम और अनेक प्रकार की विध्वंसक सामग्रियां बनी हुई है, वो कभी भी दुनिया को विनाश के रास्ते पर धकेल सकती है। लेकिन महात्मा गांधी जी का जो अहिंसा का सिद्धांत है वो इस हिंसा से बचा सकता है। इसके अलावा और कोई अमोघ शस्त्र इस समय दुनिया के पास नहीं है। इसीलिए आज के दिन को तमाम दुनिया के लोगों को अहिंसा का संकल्प लेकर के और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद करना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि 7 पापों से बचना चाहिए। सिद्धांतों के बिना राजनीति करें तो सिद्धांत के साथ करें, विचारों के साथ करें, ना कि केवल आप किसी का बिना सिद्धांत विरोध करें, बिना सिद्धांत राजनीति करें। वे सैद्धांतिक पक्ष के ऊपर विशेष जोर देते थे। परिश्रम के बिना कमाई हुई संपत्ति को वे पाप समझते थे। परिश्रम करके, और कहते थे उद्योगिना संगम उपैति लक्ष्मी, उद्योग और परिश्रम के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की जाती है वही संपत्ति जीवन में काम आती है, बाकी संपत्ति जो है किसी काम की नहीं होती है। वे ये भी कहते थे कि आप धन के ट्रस्टी हैं, आप अपना जो भी उपभोग जो आवश्यक हो वो करो, और उसके बाद आपके पास अतिरिक्त संपत्ति है तो वो परोपकार के कार्यों में, और ये कहना चाहिए परमार्थ के कार्यों में, पुण्य के कार्यों में खर्च करो। ये उनका एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था। उन्होंने अंतरात्मा के बिना आनंद, वे भौतिक सुख सुविधाओं के बारे में खास तौर से कहते थे कि आत्मा को आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, इंद्रियों को आनंद की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के आनंद के बारे में वे हमेशा बात करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि चरित्र के बिना ज्ञान कोई काम का नहीं है। एक ज्ञानवान व्यक्ति है और उसने यदि चरित्र को खो दिया तो इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि उसने चरित्र को खो दिया तो सब कुछ खो दिया। इसलिए चरित्रवान और ज्ञानवान व्यक्ति की आवश्यकता को उन्होंने प्रतिपादित किया। उन्होंने नैतिकता के बिना व्यापार, यदि कोई व्यापारी है वो मिलावट करता है, यदि वो कम तोलता है, यदि वो वस्तुओं में मिलावट करता है तो वो उचित नहीं है। व्यापार करो तो शुद्धता के साथ करो, और वही व्यापार जो है वो एक तरीके से उपयोग में आता है, बरकत करता है, वो आगे काम करता है। इसलिए व्यापार को शुद्धता से करना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी शुद्ध के लिए युद्ध इसी सिद्धांत के आधार पर चलाया था, और उसके परिणाम स्वरूप अनेक लोग जो इस प्रकार का धंधा करते थे वो पकड़ में आए थे। उन्होंने कहा कि मानवता के बिना विज्ञान कोई काम का नहीं है। विज्ञान ने बहुत हमको फायदे दिए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि विज्ञान के माध्यम से जो हमारी अस्त्र शस्त्र बने हैं वे इंसानियत का नुकसान कर सकते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम पड़े, उसका आज भी असर है। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि विज्ञान का सदुपयोग करो, विज्ञान के दुरुपयोग को रोको, और इनमें इंसानियत का ध्यान रखो कि इंसानियत के लिए कौन सा विज्ञान फायदेमंद है, उसको उपयोग में लो। उन्होंने त्याग के बिना पूजा का भी कहा था ये पाप है, त्याग से ही पूजा हो सकती है। इसलिए वर्क इज वर्शिप पे उन्होंने जोर दिया। हमारे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू भी ये कहते थे कि कार्य ही व्यक्ति की पूजा है, कर्तव्य ही व्यक्ति की पूजा है। इसलिए उन्होंने हमेशा ये कहा था कि त्यागी बनो, हर तरीके से त्याग करो, तन से, मन से, धन से, गरीब मात्र की, प्राणी मात्र की सेवा करो।